हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने विद्यार्थी क्लास 10th बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताऊंगा, जो कि आपकी 27 फरवरी के एग्ज़ाम जो है देखने को ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो से आपका जो है 20 में से 20 नंबर बिल्कुल भी पक्का हो जाएगा। ठीक है, 20 में से 20 नंबर जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा है पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पहले क्वेश्चन में बोल रहा है मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है? मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी में क्या है 3 जोड़ी, और ऑप्शन नंबर सी में क्या है 4 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी में क्या है 5 जोड़ी। ठीक है, तो देखिए मनुष्य में जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है वो होती है, कितना होता है भाई? तो वो होता है 3 जोड़ी होता है। कितना होता है? 3 जोड़ी होता है। तो यानी कि पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। और क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया गया है? मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। क्या बोला है? मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, यही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 5.8 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 25 से 30 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर सी में है 1.5 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी में क्या 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए जो मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई जो होती है, किसकी लंबाई? ग्रास नली नली की जो लंबाई होती है वो होता है 20 से 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 20 से 25 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप इसका जो है आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए है क्या, क्वेश्चन नंबर तीसरे में पूछ रहा है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। क्या बोला है? मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 20, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 24, और ऑप्शन नंबर सी में क्या 28, और ऑप्शन नंबर डी में क्या 32 है। ठीक है, तो देखिए मनुष्य में जो दूध के दांतों की जो संख्या होती है वो होता है कितना भाई? 20 होता है। याद रखिएगा कितना होता है? 20। जब पूछेगा दूध के दांतों की संख्या तो लगाइएगा 20 ऑप्शन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या दिया गया है? यकृत स्त्रावित करता है। ऑप्शन नंबर ए में है क्या लार, ऑप्शन नंबर बी में है क्या जठरस, और ऑप्शन नंबर सी में है क्या पित्तरस, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या अग्नाशयिका रस। ठीक है, तो देखिए यकृत जो स्त्रावित करता है वो कहाँ करता है भाई? वो कहाँ करता है? तो वो करता है पित्रस में। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन का जो है आंसर पहले से पता होगा। यदि नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने बता दिया है। आप अच्छे से जो है अपने नोट्स कॉपी में लिखिएगा और उसे कंप्लीट कर याद कर लीजिएगा। क्योंकि जो मैं अभी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपके जो 27 जो फरवरी की एग्ज़ाम होने वाले हैं साइंस का, उसमें ये क्वेश्चन जो है बायो का है, ये सभी क्वेश्चन तो उसमें आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो देखिए देख सकते हैं यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। यानी आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं, यही आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पाचन, ऑप्शन नंबर बी में है क्या क्रमाकुंचन, और ऑप्शन नंबर सी में है क्या परिसंचरण, और ऑप्शन नंबर डी में क्या अवशोषण। ठीक है, तो देखिए आहार नाल के पेशी संकुचन को हम लोग क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं भाई। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है। यानी इसमें सीधा सीधा ये पूछना चाहता है आपसे कि कौन सा विटामिन जो है जल में जो है घुलनशील होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके पहले में दिया गया है क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है आपका, यानी ए में विटामिन ए तथा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है? विटामिन बी तथा सी, और ऑप्शन नंबर सी में है विटामिन सी तथा के, और ऑप्शन नंबर डी में है क्या विटामिन डी तथा बी। ठीक है, तो देखिए जो जल में घुलनशील होते हैं वो होते हैं विटामिन ए और विटामिन सॉरी
ठीक है। यहाँ जो मतलब कि जो जल में घुलनशील होते हैं वो होता है विटामिन बी और सी, बी सी। आप याद रखिएगा, बी सी, बी सी। तो जो यदि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो विटामिन है वो जो जल में घुलनशील होते हैं, तो आप बताइएगा बी, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, यानी बी सी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन को धैर्य से पढ़िएगा और इसका जो है आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल क्या रहा है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बाएं अलिंद से। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में क्या, दाएं अलिंद में। ऑप्शन नंबर सी में है क्या, बाएं नीलय से। वैसे यहाँ पे नीलय से नहीं, यहाँ पर होना चाहिए में, बाएं निलय में होना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या, दाएं निलय में। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यानी कि फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है कहाँ से, तो बाएं अलिंद में आता है। कहाँ होता है, बाएं अलिंद में आता है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन पता होगा इसका आंसर, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मान लीजिएगा, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8वां, और क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8वां में बोल रहा है रुधिर के कितने समूह, यानी रुधिर के कितने समूह होते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 6, ऑप्शन नंबर बी में है 2, और ऑप्शन नंबर सी में है क्या, 4, ऑप्शन नंबर डी में है 8। तो देखिए रुधिर के यहाँ पर समूह पूछ रहा है ना, तो देखिए रुधिर जो है वो कितने समूह होते हैं, 4 समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं, तो 4 समूह होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए में है सुक्रोज के रूप में, ऑप्शन नंबर बी में है क्या है, प्रोटीन के रूप में, और ऑप्शन नंबर सी में है क्या, हार्मोन्स के रूप में, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, वसा के रूप में। तो देखिए फ्लोएम का जो भोजन द्वारा क्या बोल रहा है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण जो होता है, ठीक है, भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो कहाँ से होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। कैसे होता है, किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है भाई। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वें में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10वें में बोल रहा है हार्मोन है, यानी हार्मोन क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी में क्या, एमिनो एसिड, और ऑप्शन नंबर सी में क्या, साधारण कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, जटिल कार्बोनेट। तो देखिए हार्मोन जो है वो एक तरह से देखा जाए तो ये है प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, निषेचन के बाद, क्या बोल रहा है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। ठीक है, किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है, यानी निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है क्या, पुंकेसर, और ऑप्शन नंबर बी में क्या, वर्तिका, ऑप्शन नंबर सी में क्या, अंडाशय, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, बीजांड। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए निषेचन के बाद जो पुष्प होता है वो किस में बदल जाता है, अंडाशय में। ठीक है, जो कि फल में बदल जाता है, यानी पुष्प का कौन सा भाग है, तो वो अंडाशय वाला भाग है जो कि फल में बदल जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा और समझेंगे, यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है पराग कोश में होते हैं, यानी पराग कोश में क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है क्या, बाह्य दल, ऑप्शन नंबर बी में क्या, अंडाशय, और ऑप्शन नंबर में सी में है अंडप, और ऑप्शन नंबर डी में क्या, परागकण। ठीक है, तो देखिए पराग कोश में देखिए होता है, पराग कोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। प से हो गया पराग और प से हो गया परागकण, याद रखिएगा ट्रिक से। प से हो गया पराग, यहाँ पर देखिए पराग कोश बोला है, यहाँ पर बोला है परागकण, यानी पराग कोश की जब भी बात बोलेगा तो आप ऑप्शन लगाइएगा क्या, परागकण होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 13 में बोल क्या रहा है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण हैं। ऑप्शन नंबर ए में है लंबे तने, ऑप्शन नंबर बी में है क्या झुर्रीदार बीज, यहाँ पर ज होना चाहिए भाई, यहाँ पे आप ज बना लो। ऑप्शन नंबर बी में क्या झुर्रीदार बीज, ऑप्शन नंबर सी में है क्या गोल बीज, ऑप्शन नंबर डी में क्या फैली हुई फली, नहीं फैली हुई फली। तो देखिए उद्यान मटर में अप्रभावी जो लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं? झुर्रीदार बीज होता है। कैसा होता है भाई? तो झुर्रीदार बीज होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं भाई। तो ये देख सकते हैं आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है एक द्विसंकर, क्या बोल रहा है? एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1:2:1, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में क्या 2:1:1:2, और ऑप्शन नंबर सी में है क्या 9:3:3:1, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है 3:1। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा कि क्वेश्चन में क्या पूछा था? द्विसंकर का दर्श प्रारूप है, तो यही आपसे पूछा था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या 9:3:3:1, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जब भी आपसे पूछेगा एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है तो आप बताएंगे 9:3:3:1। ठीक है, आप देखिए ट्रिक से यदि याद करना चाहेंगे तो देखिए ये 3 बीच में रहेगा, और 3 का और कितना होता है 9 होता है, और यहाँ पर हो जाएगा 1। इतना आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं वहीं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था, यानी पृथक्करण का जो नियम था वो किसने प्रस्तुत किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है ह्यूगो डी व्रिज ने, और ऑप्शन नंबर सी में क्या जॉन ग्रेगर मेंडल ने, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है रॉबर्ट हुक ने। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग के द्वारा मैं सुनना चाहता हूं, तो आपका जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में और क्वेश्चन का नंबर भी जरूर लिखा करें। जब भी आप कुछ किसी भी क्वेश्चन का आप लोग आंसर देते हैं तो उसका नंबर भी कर दिया कीजिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप किसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन ग्रेगर मेंडल। ठीक है, जॉन ग्रेगर मेंडल, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है 16वां क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है आनुवंशिकता के उपयोग नहीं आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था? यानी यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आनुवंशिकता के प्रयोग, यानी मेंडल ने जो प्रयोग किया था पौधों पर, तो कौन सा पौधा था? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया क्या वो पपीता का पौधा था, ऑप्शन नंबर बी में है क्या वो आलू का पौधा था, ऑप्शन नंबर सी में है क्या वो मटर का पौधा था, और ऑप्शन नंबर डी में क्या क्या अंगूर का पौधा था। तो आई होप आप सभी को पता होगा कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जिस पौधे का प्रयोग किया था वो किसका था, तो वो भाई मटर का था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है पुष्प में, किसमें? पुष्प में कितने भाग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3, ऑप्शन नंबर बी में है 4, और ऑप्शन नंबर सी में है 5, ऑप्शन नंबर डी में है 6। तो देखिए पुष्प में जो होते हैं, पुष्प में जो होते हैं कितने भाग होते हैं? तो पुष्प में 4 भाग होते हैं भाई। कितने भाग होते हैं? 4 भाग, याद रखिएगा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे पुष्प में कितने भाग होते हैं तो बताइएगा 4 भाग होते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी हीमोग्लोबिन जो है वो मुख्य यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या उत्सर्जन में, ऑप्शन नंबर बी में क्या श्वसन में, और ऑप्शन नंबर सी में क्या पाचन में, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है वृद्धि में। ठीक है, तो देखिए हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो निभाता है किसमें? श्वसन में निभाता है भाई। किसमें? श्वसन में, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है क्या कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होती है? किसमें होती है? कोशिका विभाजन में सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है क्या
साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर बी में है क्या ऑक्सीन, और ऑप्शन नंबर सी में है क्या एब्सिसिक एसिड, और ऑप्शन नंबर डी में है क्या एथिलीन। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या साइटोकाइनिन, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो है आप लोग आंसर बताओगे, फिलहाल मैं भी बता दूंगा, बट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, मास्टर ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है थायराइड, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एड्रीनल, और ऑप्शन नंबर सी में पीनियल काय, और ऑप्शन नंबर डी में क्या पीयूष। ठीक है, तो देखिए मास्टर ग्रंथि जिसे हम लोग बोलते हैं उससे हम लोग बोलते हैं क्या पीयूष। ठीक है, तो इसको यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आप सभी को 1 से लेकर 20 तक जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो सभी का क्वेश्चन जो है अच्छे होंगे, मतलब अच्छे थे। इसको जो है पढ़ने पर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं आपको और भी बेहतर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।